सुप्रभात मित्रों। आज एक अलग विषय पे बात करते हैं। हम जीवन में वृक्ष देखते हैं और हर वृक्ष पे अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। हर एक का अलग स्वाद होता है और अलग ही प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। अलग ही उसमें तत्वों का समावेश होता है, अलग ही उसमें तत्व पाए जाते हैं। हम कई बार देखते हैं पत्ते जो है वो शाखाओं पे लगे हुए पत्तों का जो पीलापन है वो एकदम अलग प्रकार का होता है। और पतझड़ में जब पत्ते गिरते हैं तो उससे पहले सारे पत्ते पीले हो जाते हैं। क्या है इन पत्तों के पीलेपन का राज और प्रकृति का इसके पीछे क्या प्रकृति की स्वयं की सोच है, क्या इसका सिद्धांत है, आज अपन उसके बारे में बात करते हैं। शाखा पे लगे हुए पत्ते एकदम पीले हो जाते हैं, पूरे 100% पीले। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर बिल्कुल भी जीवन बचा ही ना हो, इस तरीके से पीले और एकदम सूखे हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? प्रकृति का कारण यह है कि पत्तों में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे जो पोषक तत्व है वो शाखाओं के माध्यम से पुराने पत्ते चूँकि अब गिर जाएंगे, उनकी जगह नए पत्ते आएंगे, नई कौंपलें उगेगी, तो वो जो सारे पत्ते हैं वो उनके भीतर जितने भी पोषक तत्व है, पोषण के जितने भी उसमें तत्व पाए जाते हैं वो सारे के सारे शाखाओं के द्वारा तने के माध्यम से वृक्ष जो है वो एक समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए उन सारे तत्वों को, उन सारी एनर्जी को अपनी जड़ों में समेट करके और जड़ों के आसपास जमा कर देता है। वो पौधे में से सारे जो उसका जीवन है, उसका जो प्राण है, उसका जो जीवंत है, उसको निचोड़ करके वापस जड़ों की तरफ लेके चला जाता है। इसलिए शाखाओं पे लगे हुए पत्ते एकदम पीले हो जाते हैं। जब वो सारे पत्ते गिर जाते हैं तो उसी बची हुई ऊर्जा से वापस उनकी जगह नए पत्तों का निर्माण करके और पेड़ पुनः कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाता है। तो ये प्रकृति की एक विशेष व्यवस्था है। ये प्रकृति की एक विशेष व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रकृति वापस अपने पुनर्नवीकरण यानी जो है वो नवीकरण, पुनर्नवा जो एक शब्द है जिसकी एक औषधि भी होती है आयुर्वेद में, पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नवा आसव, यानी ये एक ऐसा पेड़ होता है जो कोशिकाओं को वापस नया बनाने में उसका औषधि उपयोग होता है। तो ये पुनर्नवीकरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति अपने नवसृजन को सतत सदैव बनाए रखती है। ठीक ऐसा ही हमारे भी कर्मों के साथ होता है कि मनुष्य का मरने से पहले उसके जो सारे कर्म होते हैं वो सृष्टि अपने जो कोष है उसके अंदर संरक्षित कर देती है और फिर पुनः उन्हीं कर्मों के अनुसार, हमारे उन्हीं तत्वों के अनुसार हमारे नए शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो ज्ञान है ये मैंने प्राप्त किया था, एक बहुत बड़े ऋषि है जिन्होंने कृषि और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत ज्ञान को प्रतिपादित किया है, बताया है। और उनकी पद्धति से आज भारत ही नहीं विश्व में भी कई किसान कृषि कर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया और उसकी जगह एक नई कृषि पद्धति को बताया जिसको वैदिक कृषि कह सकते हैं, शून्य बजट कृषि कह सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी लागत नहीं आती और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ऐसा उत्पादन होता है जिसका स्वाद भी दिव्य होता है। और उस कृषि की पद्धति से उगाए गए पौधे और पेड़ जो है वो इतने मजबूत होते हैं कि वो मौसमी घटनाओं का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आप भी उस पद्धति के बारे में पता करें, सीखें, और अगर आपके पास आपकी स्वयं की ज़मीन है तो उस पद्धति से खेती करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। उनका नाम है श्री सुभाष पालेकर जी। मुझे मौका मिला था उनके साथ 7-8 दिन का एक वर्कशॉप मैंने किया था करीब 6-7 साल पहले, तब मुझे ये ज्ञान की बातें पता चली। और वो ये भी बताते कि जड़ों के आसपास आपको गड्ढा करके पानी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या है, पेड़ की जो है जड़ों का विस्तार नहीं होता। जड़ों के पास में उसको पानी मिलेगा तो जड़ें ज़्यादा फैलेगी नहीं। पानी को जड़ से जितना दूर डालोगे उतनी ही जड़ें ज़मीन के भीतर आगे जा कर के और उन तत्वों को प्राप्त करेगी। जितनी जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी और ज़मीन के क्षेत्र में आसपास फैली हुई होगी उतना ही पेड़ मजबूत होगा। जितना बड़े ज़मीन के हिस्से पर पेड़ की जड़ें होगी उतने ही बड़े क्षेत्र से वो आवश्यक तत्वों को ज़मीन के भीतर से भी प्राप्त करेगा। तो इस तरीके की जो पद्धति होती है उसमें प्राकृतिक तरीके से ही हम प्रकृति को सहयोग देते हुए उसको, प्रकृति का खुद का जो स्वयं को बढ़ाने का जो संरक्षण का तरीका उसी को अपन अपना के रखते हैं। इसलिए मैं जड़ों के आसपास जो ये होते हैं पत्ते, इनको साफ़ नहीं करता, यहीं रहने देता हूँ ताकि इनके आसपास नीचे की जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनी रहे, उसमें जो नमी है वो नमी बरकरार रहे। इन पत्तों को हटा देंगे तो नमी 2-3 दिनों में सूख के ख़त्म हो जाएगी। तो इन पत्तों के नीचे कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जीवाणु रहते हैं। हालांकि ये और तरीके से खतरनाक हो सकता है, कोई सांप बिच्छू इसमें हो सकता है, मगर उसकी सावधानी बरती जा सकती है। बिल्लियों का आवागमन बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए आपको और प्रक्रम करने पड़ेंगे, दूध रख लीजिए। मगर ये जो प्रकृति के तरीके से रखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। और शॉर्ट में सुभाष पालेकर जी कहते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आधुनिक विज्ञान में जिस प्रकार की कृषि पद्धति बताई जाती है आप उसके विपरीत चलिए,
तो भी बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। आप उनके ज्ञान के बारे में पता करें। सुभाष पालेकर जी उनका नाम है, और उनका खेती का जो प्रक्रम है उसको कहते हैं जीरो बजट, शून्य बजट खेती, और उसका लाभ उठाएं अगर आप स्वयं कृषक हैं तो।